लोग अभी भी आपके बारे में वहां पर जाने पर पूछते हैं, तो आप भागीरथपुरा वालों को क्या कहना चाहेंगी जिन्होंने अपने तमाम लोगों को खो दिया? बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि मैं उनके सबके दुख में मैं समाविष्ट करती हूँ अपने आप को। वह भी बहुत दुखी हूँ। मुझे तो एक एक कार्यकर्ता ऐसा आंखों के सामने दिखता है, लगता है, मगर मेरी आज की ऐसी स्थिति नहीं रही कि मैं कहीं जाऊं या देखूं। सच बताती हूँ, बहुत कम जाती हूँ मैं, आजकल बाहर भी बहुत कम जाती हूँ। लेकिन जो भी दुर्घटना हुई है नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने भी अपने कार्यकाल की शुरुआत पार्षद के रूप में ही की है, एडरबन थी, और तब तो सरकार भी हमारी नहीं थी, बहुत जिद से काम करना पड़ता था, मगर हम करते थे। मगर हमारी प्रदेश में सरकार, यहाँ हमारी कॉरपोरेशन, और इतनी बड़ी दुर्घटना हो। एक बात है, इंदौर बढ़ भी बहुत रहा है, कितना भी काम क्या करे क्या नहीं, बहुत बढ़ रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ऐसा निग्लिजेंस होना चाहिए लोगों के। तो मुझे तो बहुत दुख होता है कि ऐसा क्यों हुआ। मैं पार्षद के सतत संपर्क में हूँ, फोन पे बात करती हूँ और जाऊंगी, इच्छा होती है जाके बैठूं, मगर अभी ऐसे इसमें माहौल में जाके करूं क्या, क्योंकि मैं कुछ काम करने की स्थिति में आज नहीं हूँ। ये बात तो सही है, मैं बहुत बाहर कम जाती हूँ, मगर बहुत दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैं तो इतना ही कहूंगी सबको, चाहे हमारे विधायक हो, मंत्री हो, महापौर हो, बोलती रहती हूँ कि एक बार एकत्रित बैठ के थोड़ा सा आत्म परीक्षण करो कि क्यों हुआ, कहाँ कमी रह गई, और भी जगह ऐसा नहीं हो इसलिए क्या करना चाहिए। ये थोड़ा एकत्रित आ करके सब लोगों ने ताकत से काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हम भी दौड़ दौड़ के जाते थे, अभी कुछ भागीरथपुरा में तो मैंने बहुत काम कर लिया, बहुत ही उस समय तो बिल्कुल ऐसा गड्ढे में था, जितना बने उतना करते थे। लेकिन अब की ये घटना बहुत कैसी हुई मेरे नहीं समझ में आता है। इसके पहले हमारे यहाँ एमवाई में जब हुआ तब भी मैं दुखी, मैंने पत्र भी लिखे थे, मुख्यमंत्री को लिखे, कहीं वही कर सकती हूँ मैं, अब जाने की इतनी नहीं कि मैं जाऊं कुछ करूं, ये नहीं मेरे से होता है। ताई, आप तो हम कह सकते हैं लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देखती थी, सत्ता के पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ देख करके बात करती थी। भैया वो सब पुरानी बात ताई, अब पुरातत्व की चीज हो गई है, तो पुरातत्व की चीज दिखने में अच्छी दिखती है, उतनी बात है। अब वो सब काम अब कोई बोले तो मुझसे, अब मैं बहुत आउट ऑफ ये हूँ, क्या बोलते हैं उसको, संपर्क से बाहर हूँ बहुत। मिलते हैं लोग, आते हैं, मिलते हैं, बात करती हूँ उनसे, कभी कभार कुछ बात आई तो सांसद तक पहुंचाती हूँ कि भैया जरा ये देख ले, इतना काम मेरा बचा है। लेकिन आपको लगता है कि इस बार अकाउंटेबिलिटी, जो उत्तरदायित्व होता है, इतनी जाने चली गई, 10 दिन हो गया, तो ये मैं अकाउंटेबिलिटी मैं ले सकती हूँ और दुख प्रकट कर सकती हूँ कि मेरी गलती की मैं गई नहीं, मेरी गलती मैं घर में बैठी हूँ, ये हो सकती है। नहीं ताई, आप क्योंकि ऐसा है ना कि वास्तविकता है ये कि मैं ये मान के बैठी कि अब नहीं मुझे इंटरफेयर करना चाहिए। कर रहे हैं सब काम, सब अपने हैं, कर रहे हैं। उमा भारती जी भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सवाल पूछा है मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने मंत्री जी से भी, कैलाश विजयवर्गीय जी से भी सवाल पूछा है, उन्होंने सांसद से भी सवाल पूछा है। आप लोग बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं और वहाँ जनता जो है विषैला पानी पी रही है, उनकी मौत हो। उमा भारती क्या कहती है इसका जवाब मैं नहीं दे सकती। पहली बात, उमा भारती यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुकी है, और ठीक बात है, जो भी उसने बोला है उसका जवाब मुख्यमंत्री दे या जो बाकी के लोग दे। मैं केवल इतना ही कहूंगी कि मैं वास्तव में पहले जितनी एक्टिव थी अभी उतनी नहीं हूँ। ये बात सही है, मेरी भी प्रकृति बीच बीच में खराब होती है, फिर डॉक्टर बोलते हैं यहाँ मत जाना, वहां कई सारी रिस्ट्रिक्शन होते हैं। तो जब मैं कुछ काम नहीं कर पा, थोड़े बहुत करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं सामाजिक काम करती हूँ, सोशल इसमें जाती रहती हूँ, वो कुछ कोशिश करने की करती हूँ, मगर जब राजनीति में मैं सक्रिय नहीं हूँ तो मैं यूं ही किसी को बोलूँ ये अच्छी बात नहीं। बिल्कुल सही बात है, और हम आपकी मगर दुख होता है। और अभी भी मैं कहूंगी हमारे जो भी पार्षद है ये है कि थोड़ा सा ध्यान दो। वैसे वहां के हमारे पार्षद को अच्छे हैं, ठीक है, काम करने वाला व्यक्ति है,
पुराने कार्यकर्ता है कमल वाघेला जी। अब क्या गलती हो गई, कहाँ चूक हो गई, जब तक मैं नहीं देखूंगी, मगर मैं देख के भी क्या करूं, है वो सभी जिम्मेदार है, हमारा महापौर बेटा है। ऐसा सब होते हुए नहीं होना चाहिए, ये जरूर मैं कहूंगी। और उसके लिए एक ही बात है कि इसके आगे कम से कम हम सब बैठ करके, सबको बोलूंगी, बच्चे हैं सब, कि बैठो, एकत्रित बैठो, आपस में सब बातें छोड़ो, कौन आगे जाएगा कौन पीछे रहेगा ये हमने भी कभी जीवन में सोचा नहीं। जिसको जाना वो आगे जाए, हमें अपना काम करना है। तो कहाँ गलती हो गई, कहाँ सुधार कर सकते हैं। कोई यहाँ पे, मैं सलाह भी ऐसी मेरी है कि पुराने कोई इंजीनियर हो सकते हैं, पुराने जिन्होंने इंदौर में काम किया ऐसे लोग हो सकते हैं। पहले ऐसी मदद ली जाती थी, GSITS के प्रोफेसरों से कभी कभी टेक्निकल मदद ली गई, हुआ है ये पुरातन काल में। हम भी पूछते थे जब हम पार्षद थे, भाई कौन पुराना व्यक्ति है जिसको ये सब मालूम है, नक्शा, ड्रेनेज लाइन का नक्शा, हम भी प्रश्न पूछते, भाई उसको बुलाओ, रिटायर हो गया तो क्या हो गया, बुलाओ उसको, समझ लेंगे। ये काम करने की पद्धति थी, तो उसको अपनाना चाहिए और ऐसे लोगों से करना चाहिए, मैं ये कहूंगी। बाकी जो हुआ वो बहुत दुख हुआ। इंदौर में आज तक इतना कभी ऐसे हादसे हुए नहीं। अब हमें जागरूक होना पड़ेगा, काम तो सभी करते हैं। एक अंतिम सवाल ताई, ये बड़ा सवाल इसलिए जो है 8 बार से लगातार इंदौर के हाथ में है, जो 3 टायर की सरकार, जो कि बार बार प्रधानमंत्री जी बात करते हैं। एक बात सुनो, ये बात तो सही है कि स्वच्छ शहर में नंबर तो मिला है और इंदौर के नागरिकों ने भी इसमें सहयोग दिया है। इंदौर के सफाई कामगारों ने भी, उस समय के अधिकारियों ने भी मेहनत लगाने का काम भागीरथपुरा में जो इंसिडेंट हुआ उससे हो गया है। अब तो लोग ये बात तो सही है और इसीलिए ये बहुत गहरी जख्म इंदौर के शरीर पर हुई है, समय मानती हूँ। और इसलिए इसके इलाज के लिए सबने एक होर करके, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं जितना कर सकती हूँ इस उम्र में करूंगी। तो हमने मिल करके इसके लिए कुछ करना चाहिए, ये कहूंगी। कैलाश विजयवर्गीय जी अपनी जिम्मेदारी, मैं किसी की व्यक्तिगत नहीं करूंगी। एक बात आप समझ लो, मैं किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत बात नहीं करूंगी। हमारी सामुदायिक हमने जिम्मेदारी लेना चाहिए। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक स्वच्छ शहर का तमगा पाने वाला हमारा शहर आज ये स्थिति में क्यों आया, और ये एक सामूहिक रूप से ही हमें सोचना पड़ेगा। अगर जहां कहीं मेरी मदद आवश्यक है, मैं जरूर अभी भी बाहर निकल के थोड़ी बहुत तो मदद कर सकती हूँ। बहुत मेहनत तो नहीं मेरे से होती, मगर कर सकती हूँ। एक नेता के तौर पर, एक स्पीकर के तौर पर हमेशा आप, अब लोग आपको मैं नेता कभी नहीं रही, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं नेता कभी नहीं रही। मुझे लोगों ने कभी नेता के रूप में नहीं देखा, ताई के रूप में। और इसलिए आज ताई के रूप में ही सलाह दे रही हूँ कि कोई कुछ मत बोलो, बैठो शांति से। जो हुआ है अब उसका इलाज क्या, अब दोबारा कहीं नहीं हो। आज भी कॉलोनियों में अगर स्थिति खराब है तो क्यों है, जब लाइन बिछती है, हमने भी देखो, मैं कई बातें ऐसी करी है पूरे, कि पहले जब हम प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये गांव की बात बता रही हूँ, तो हम खड़े रहते थे, हम किसी इंजीनियर को पूछते थे, जो हमारे परिचित लोग ऐसे हैं कि भाई कितना डामर होना रे, कितनी गिट्टी डालते रे, थोड़ी सा बता। और फिर हम जाके देखते थे। एक छोटी बात बता रही हूँ, तो हम मदद लेते थे। तो मैं आज के कार्यकर्ताओं को भी कहूंगी, पार्षदों, विधायकों, जो भी बताती हूँ भी, कि काम ऐसा करना चाहिए, हमें वहां खड़े रहना पड़ेगा। हम भी गए हैं कि लाइन कहाँ से ड्रेनेज लाइन डालती है, और वो अपना जो ये होता है ना, जहाँ पे ये सब साफ सफाई होती है, वहां भी हम जाके खड़े गए। क्या बोलते हैं, अब भूल जाती हूँ मैं। कोई बात नहीं। तो हम जाते थे वहां तक। अभी देखो, जब मोगे जी हमारे महापौर थे, तो जब वहां पर कुछ काम कर रहे थे तो भी हम गए थे कि चलो हमें दिखाओ तो सही क्या होता है, हम समझे। तो मेरा ये कहना है कि ये समझो, पार्षद बनो, MIC के सदस्य बनो, मगर ये समझो कि काम क्या होता है, और ये बहुत आवश्यक है। और अभी एक ही बात हो सकती है, हुआ है हादसा,
हम सब लोगों को बहुत दुख है, हम सब उन दुखी लोगों के साथ है, मगर अब हमें सबको मिल करके एक जगह बैठ करके इस पर कहीं ना कहीं चर्चा करके अभी इंदौर में दोबारा ये नहीं हो, इसके लिए हम किस तरीके से काम। अधिकारी तो देखो, अधिकारी आते हैं जाते हैं, मैं हमेशा सबको समझाती हूँ, अधिकारी 3 साल के लिए आएगा, 4 साल के लिए आएगा, जाएगा। और मैं अधिकारियों को भी बोलती हूँ कि आप तो आओगे जाओगे, इंदौर में रहना तो हमको है, हमारे बच्चों को रहना है, हमारे आने वाली पीढ़ी को रहना है, तो हमारा इंदौर है। आपका आचरण सदा आइडियलाइज करने वाला रहा है, लेकिन अब के मंत्री तो ऐसे हैं जो सवाल पूछने पर घंटा पकड़ा देते हैं, कहते हैं घंटा तुम सवाल पूछते हो। ऐसा नहीं है, वो तुम्हारी बात अलग, मेरे को इसमें कुछ नहीं बोलना, ये और भी लोग कुछ करते होंगे, मैं हमारा तुम्हारा नहीं, मैं उन सबको ये बोलती हूँ कि बैठो, शांति से बैठो, शांत मन से, गलती स्वीकार करने में क्या जाना। मैंने नहीं करी, जैसे मैं बोलती हूँ मैंने नहीं करी, मैं तो ना पार्षद हूँ, ना आज महापौर हूँ, ना कोई, फिर भी लगता है मेरा इंदौर है, ये नहीं होना चाहिए था, तो मुझे दुख है। मैं बैठने को तैयार हो गई, कहाँ क्या हो गया, बैठो तो सही, अपन ढूंढेंगे और ये सब करे भविष्य के लिए, ये मेरा सबको कहना।